आज आम आदमी पार्टी पंजाब की तरफ से एक वफद जो है, एक डेलीगेशन पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर साहब को हम मिलके आए हैं। इस हमारे डेलीगेशन में आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर नेता, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए साहबान, हमारे चेयरमैन, हमारे हल्का इंचार्ज, आम आदमी पार्टी के एससी विंग के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी सभी लोग इस वफद में शामिल हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लेके लगातार जो गरीब वर्ग है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, जो दलित वर्ग है, उनके लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार जारी है। देश का कोई भी स्टेट ले लीजिए, यहाँ जहाँ पे बीजेपी गई है वहाँ पे ही उन्होंने जातिवादी दंगे करवाए हैं। आप मणिपुर से ले लीजिए, सबसे बड़े दंगे इस देश में, सबसे बड़ा कत्लेआम इस देश में शेड्यूल कास्ट लोगों के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ, अनुसूचित जातियों के लोगों के खिलाफ मणिपुर में हुआ। ये बच्चा बच्चा देश का जानता है। सबसे भयानक मंजर क्या हुआ कि उनकी बहू बेटियों के साथ रेप किया गया, उनको घसीट के मारा गया, उनको आग में साड़ा गया, गोलियों में से मारा गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे खूब अत्याचार जो है वो देश के दलित लोगों के खिलाफ हो रहा है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैसे देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचे एक मुख्य न्यायाधीश के ऊपर एक जूता फेंका जाता है, उसके ऊपर जूता फेंक के उसकी इंसल्ट करी जा रही है। पर लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी चुप हैं, भारतीय जनता पार्टी चुप है, और दिल्ली का प्रशासन चुप है, दिल्ली की पुलिस चुप है, सेंटर सरकार के होम मिनिस्टर चुप हैं। एक भी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, एक भी मामला बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ जिन लोगों ने चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका। वो उनके ऊपर जूता फेंकना नहीं था, वो देश के संविधान की इंसल्ट थी, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, जिस संविधान में हमें सभी लोगों को समानांतर का अधिकार मिला, जिसमें हमें पढ़ाई का अधिकार मिला, सो उस अधिकारों के ऊपर हमला जो था उस आदमी ने किया, उस वकील ने किया कि आज कोई भी न्याय जो है हमारे चीफ जस्टिस को नहीं मिला। उसके बाद आप सब लोगों को पता है कि कैसे एक हरियाणा के एडीजीपी लेवल के अधिकारी वाई पूर्ण कुमार को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। और उन्होंने अपने फाइनल नोट में पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी कि कैसे कैसे मेरे को जलील किया गया, कैसे कैसे मेरे को शेड्यूल कास्ट होने के नाते, अनुसूचित जाति जनजाति का मेंबर होने के नाते, दलित समाज में का मेंबर होने के नाते मेरे ऊपर अत्याचार हुआ। और उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट हुआ। 3 दिन लग गए एफआईआर दर्ज होने में, 3 दिन लग गए उसमें एससी एसटी की धाराएं दर्ज होने में, और आज 8 दिन लग गए उसके संस्कार होने में। 2 बेटियों का बाप, 2 बेटियों का पिता जो पढ़ लिख के भी उसको इंसाफ नहीं मिला, इस दुनिया से चला गया। और उसका पूरा परिवार, पूरा दलित समाज, पूरे अनुसूचित जाति जनजाति देश के लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आज 8-9 दिन हो गए, आज डीजीपी जो है हरियाणा का शरेआम घूम रहा है, आज एक एसपी शरेआम घूम रहा है। क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की उन लोगों के खिलाफ एक्शन ना लेने की? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा? क्यों नहीं उनको पकड़ के जेल में डाला जाता? यदि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में ये दर्ज है, अनुसूचित एससी एसटी एक्ट में दर्ज है कि जिसके खिलाफ भी पर्चा होता है उसकी 48 आवर्स में, 48 घंटे में उसकी अरेस्ट होनी होती है। उसको अरेस्ट करना होता है जिसके खिलाफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 लगा होता है। पर लेकिन आज तो पूरे 9 दिन बीत गए, 9 दिनों में कार्रवाई तक नहीं हुई, और कोई ना कोई लेमैन एक्सक्यूज जो है वो हरियाणा की पुलिस, हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं। तो आज हमारे वफद ने, हमारे डेलीगेशन ने, हमारे सभी अच्छे लोगों ने ऑनरेबल गवर्नर पंजाब के साथ हमने अपनी जो हमारा डेलीगेशन का मेमोरेंडम था
वो सबमिट किया, क्योंकि गवर्नर साहब चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है उनके पास, वो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, यहाँ का चार्ज उनके पास है और चंडीगढ़ में ये हुआ है। तो हमारी मांग है कि उन दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए। तो आज हमें आश्वासन मिला है ऑनरेबल गवर्नर साहब के साथ कि बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बिल्कुल हम उनको जल्दी पकड़ेंगे। ये आश्वासन जो है ऑनरेबल गवर्नर साहब ने दिया है। हम वेट करेंगे, नहीं तो इस आंदोलन को जन जन तक लेके जाएंगे। हर गांव में आम आदमी पार्टी जाएगी, हर गांव में दलित लोग जाएंगे और देश के लोगों को अवेयर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को खत्म करने, देश के संविधान को खत्म करने वाली है। क्योंकि जिस देश के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आत्मा है, जिस संविधान में ये लाखों दलितों को मिले हुए अधिकार हैं, उस अधिकार को एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमसे छीन रही है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। पूरे देश में हम लहर चलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ खाना होगा। नहीं, आने वाले दिनों में जैसे हिंसा मणिपुर में हुई है, वैसे हिंसा हरियाणा में होगी, वैसे ही दलित लोगों को निशाना बना के मारा जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा। वैसे ही हिंसा पंजाब में करवाने की कोशिश करेंगे, वैसे ही हिंसा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में होगी। पर लेकिन ये दलित समाज जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। हरियाणा में भी एएसआई ने खुदकुशी कर ली है, उसमें ऐसे देखते हैं। देखिए, जो हरियाणा के एएसआई ने आत्महत्या करी है, वो लगभग जिनके खिलाफ उन्होंने अपना सुसाइड नोट लिखा है, उसके लगभग 8 दिन बाद उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है। ये मे बी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी हो सकती है, ये मे बी प्लान मर्डर जो है वो किसी एजेंसी ने करवाया हो सकता है कि दलितों की आवाज़ को कैसे दबाना है, दलित परिवार को कैसे इंसाफ नहीं देना। ये मे बी उनकी स्टोरी हो सकती है, क्योंकि अभी भी वो जो सुसाइड अब्लिक मर्डर अब्लिक किलिंग जो हुई है, उसमें किसी एजेंसी का हाथ हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र जो है रचा हो सकता है। जैसे वो उन्होंने पहले बोला, उन्होंने उनकी वीडियो आपने भी देखी होगी, सब लोगों ने देखी है। उन्होंने जब उन्होंने सुसाइड करना होता तो वो तभी कर लेते, तो इसका मतलब उन्होंने पहले अपनी वीडियो बनाई, फिर सुसाइड नोट लिखा, तो ये हो सकता है कि उनका किसी ने मर्डर किया हो।